हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे गैस्ट्रोफेट 200 mg SR टैबलेट के बारे में। बेसिकली इस टैबलेट के क्या यूजेस होते हैं, किस कंडीशन में डॉक्टर्स के द्वारा ये टैबलेट्स आपको प्रेस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि बिना डॉक्टर की सजेशन के, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी टैबलेट ऐसे ही यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, आपकी बॉडी के सारे सिम्टम्स को देखते हैं, इसके बाद ही वो आपको टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जो गैस्ट्रोफिट 200 mg टैबलेट है या कोई भी टैबलेट का जो भी आपको वीडियोस के माध्यम से रिव्यूज़ दिए जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि जो भी टैबलेट्स आप यूज़ कर रहे हैं आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके कि आपको ये टैबलेट क्यों यूज़ करनी पड़ रही है। तो गैस्ट्रोफिट 200 mg SR टैबलेट्स एक नेचुरल फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन के लिए दी जाती है। बेसिकली जब महिलाओं को इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ रही होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो ये टैबलेट्स आपको डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। क्योंकि जब महिलाओं की बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या हो जाती है, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण ही उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो बहुत जल्दी आते हैं या बहुत डिले होते हैं, बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल होते हैं या बहुत स्कैंटी होते हैं। कहने का मतलब है कि जो उनके मेंस्ट्रुअल होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण उनको और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस जब होता है तो उनके प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल भी घट या बढ़ जाता है, या थायराइड का लेवल भी घट या बढ़ जाता है। तो उनको जो TSH लेवल है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कि एक बड़ा रूप ले लेते हैं और आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, जो गैस्ट्रोफिट 200 SR टैबलेट है, ये आपको एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसके लिए प्रेस्क्राइब की जाती है। ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन की टैबलेट होती है जो कि एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का पार्ट होता है। फ्रेंड्स, ये आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस को भी मेंटेन करता है और बहुत ज़्यादा थिक होने से भी उसको प्रिवेंट करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये जो गैस्ट्रोफिट 200 टैबलेट है और भी जो भी कोई भी टैबलेट होती है, तो सभी टैबलेट्स को आपको एवरीडे सेम टाइम लेना होता है। मैं अपने सभी वीडियोज़ में आपको ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर आप मोस्ट बेनिफिट किसी भी टैबलेट का चाहते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट का चाहते हैं, तो आपको एवरीडे सेम टाइम उस टैबलेट को यूज़ करना होता है। ये डिपेंड करता है कि आप इस टैबलेट को खाना खाने के पहले ले रहे हैं या खाना खाने के बाद ले रहे हैं। ये डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको इस टैबलेट को कब यूज़ करना होता है। वैसे आपको सभी टैबलेट्स को खाना खाने के बाद ही यूज़ करना होता है, लेकिन कभी कभी कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप खाना खाने के पहले यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कंसीव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर्स के द्वारा जो HRT की टैबलेट्स होती हैं, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में जो दी जाती हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का स्तर बिगड़ जाता है, हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है और आपकी बॉडी को कंसीव करने के लिए तैयार कर देता है। फ्रेंड्स, सभी टैबलेट्स की तरह इस टैबलेट्स में भी कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही डिप्रेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हॉट फ्लैशेस, वेजाइनल डिस्चार्ज, जॉइंट पेन या यूरिनरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए, डॉक्टर को उनसे सलाह लेनी चाहिए। उनसे आपको तुरंत ही सारे सिम्टम्स, सारे प्रॉब्लम्स को ज़रूर बता देना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक और अपनी पर्सनल टिप्स बताना चाहूँगी कि अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं या आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोन्स लेवल आपका गड़बड़ हो चुका है, बिगड़ चुका है, हार्मोन्स इम्बैलेंस
कॉमननेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो एक नेचुरल थेरेपी के रूप में मैं आपको जो बता रही हूँ वो है आपको योगा और प्राणायाम आपको अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे, तो ये जो टैबलेट्स होती हैं, ये जो ट्रीटमेंट होता है, इसका बहुत ज़्यादा और बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर कंसीव करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो प्रॉपर हार्मोन्स आपके नहीं कंट्रोल हो पाते हैं, ना ही आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए रेडी हो पाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें। जैसे ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूं, और जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनमें से कोई भी मेडिसिन अगर आपको दी जा रही है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो गैस्ट्रोफिट 200 ऐसा टैबलेट है, ये मेनली फीमेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी को के रूप में दी जाती है, जिससे आपके बिगड़े हुए हार्मोन्स ठीक हों, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हों। इसके साथ ही आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है, यूट्रस की जो लाइन होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, तो उसकी जो थिकनेस है वो भी मेंटेन रहे। एक जो स्टैंडर्ड कंसीव करने के लिए उसकी थिकनेस होती है वो भी मेंटेन रहे। तो इसके और भी सारे कई अल्टरनेटिव ब्रांड आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गैस्ट्रोफिट 200 ऐसा टैबलेट के बारे में चर्चा की है। तो आपको ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दें, जिससे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहूं। और हाँ, एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगी कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के, बिना डॉक्टर के सजेशन के किसी भी टैबलेट को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनसे टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद ही सारे ट्रीटमेंट को फॉलो करें। क्योंकि अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको अपने टेस्ट करवा कर ही मेडिसिन्स को लेना चाहिए।